दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे अमेठी लोकसभा सीट की। अमेठी लोकसभा सीट का पूरा राजनीतिक गणित आपको दिखाएंगे पूरा लाइव आंकड़ों के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। 2019 में मुकाबला हुआ था स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच में। 2014 में भी मुकाबला हुआ था स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच में। 2014 में स्मृति ईरानी हार जाती हैं, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी यहां से चुनाव जीत जाती हैं। लेकिन बात अब होगी 2024 की। 24 में कौन जीतेगा? वैसे तो राहुल गांधी ने वायनाड से नामांकन कर दिया है। अमेठी को लेकर के सस्पेंस लगातार बना हुआ है। कौन लड़ेगा, उस प्रत्याशी का नाम भी हम आपको बताएंगे। प्रत्याशी से ज्यादा जरूरी यह होता है कि वहां का मैं आपको आंकड़ा बताऊं। आंकड़ों के आधार पर बात करता हूं। कुछ लोगों को लगेगा कि भाई ये आंकड़े कहां से लाते हो। आंकड़े सारे आपके सामने उपलब्ध हैं। राहुल गांधी यहां पर सांसद रहे हैं। चाहिए कि राहुल गांधी के परिवार से, चाहे राहुल गांधी हो चाहे वरुण गांधी जो बीजेपी में है उनको लेकर आए, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। प्रियंका गांधी लड़ें, रॉबर्ट वाड्रा लड़े चुनाव, कोई भी लड़े चुनाव, लेकिन आंकड़ा जरूरी है। और यहाँ पर बहुत धाकड़ लड़ाई होने वाली है 2024 में एक बार फिर। तो यहाँ पर मुख्य मुकाबला होगा भाजपा और कांग्रेस के बीच में। समाजवादी पार्टी का यहाँ पर समर्थन रहेगा। समर्थन पहले भी रहा करता था। अब मैं बात करता हूं गठबंधन में 63 सीटें माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, माननीय राहुल गांधी जी 17 सीटें लड़ रहे हैं। वैसे 17 सीटों पर भी प्रत्याशी खोजने पड़ रहे हैं। कई जगहों पर तो प्रत्याशी है ही नहीं, प्रत्याशी खुद बोल दे रहे हैं कि हमको चुनाव ही नहीं लड़ना है। जैसे आपने देखा ना, प्रयागराज में 17 सीटें तो कांग्रेस ने ले लिया। प्रयागराज में सपा का नेता कांग्रेस ज्वाइन किया, तब उसको टिकट मिला। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसी बहुत सारी सीटें हो सकती हैं। अब यहां पर मामला होगा विधानसभा। मैं बार बार जब बताता हूं तो कुछ तथाकथित अंधभक्तों को मिर्ची लग जाती है कि विधानसभा लोकसभा में जमीन आसमान का अंतर होता है। जिनको मिर्ची लगती है, जो कहते हैं जमीन आसमान का अंतर होता है, वे हमें कमेंट करके बताएं कि विधानसभा में किसको आपने वोट दिया था। जो बीजेपी का वोटर है वो बीजेपी को ही वोट देता है। जो अंधभक्ति के नाम पे वोट दे रहा है, जिसके नज़रिए में रोजगार नहीं है, जिसके मुद्दे में, जिसके दिमाग में देश की शिक्षा व्यवस्था, मोदी सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार जो आपके सामने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी पोल खोल दी, आपने देखा है। जो विपक्षी नेताओं को जेल में भेजते हैं, लेकिन इनकी पार्टी में जो नेता शामिल हो जाते हैं उनको शरण देते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में हैं तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग ब्रेन वॉश जिसको बोला जाता है हो चुका है। तो आपको मैं बताता हूं विधानसभा रिजल्ट। एनडीए के पास 70,121 वोट हैं अमेठी विधानसभा में, और इंडिया गठबंधन के पास 1,02,000 वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अगर हम जोड़ दें तो उस परिस्थिति में मिला है जब कांग्रेस शून्य है। एक तरह से पूरी विधानसभा में 403 की विधानसभा में केवल 2 ही विधायक जीते हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति और इंडिया गठबंधन की स्थिति कितनी मजबूत है। और सारा वोट ट्रांसफ़र वाला है, मैं बता रहा हूँ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे नहीं ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो ये वक्त बताएगा ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। हालांकि अगला विधानसभा देखिए, गौरीगंज राकेश प्रताप सिंह चुनाव जीते हैं, बहुत बड़े नेता बताए जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते थे। इंडिया गठबंधन 77,000 वोट पाया है, एनडीए गठबंधन 72,000 वोट पाया है यहाँ पर। और यहाँ पर तब अलग कांग्रेस लड़ी थी, सपा अलग लड़ी थी, तब कितना वोट मिला है? समाजवादी पार्टी यहाँ भी जीती है, अमेठी में भी जीती है, 97,604 वोट। तो आप समझ सकते हैं इस सीट पर भी कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी को परेशानी होगी। अलग अलग विधानसभा जब गिनती होती है तो अलग अलग विधानसभा की गिनती होती है। गिनती में मैं गया हूँ, इतना तो मैं जानता ही हूँ। बाद में सबका जोड़ा जाता है, उसी में जोड़ा जाता है, दूसरी से पता लगता है कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है।
जगदीशपुर विधानसभा सीट है, एनडीए 89,111 वोट यहाँ मिला है, यहाँ पर भाजपा ही जीती है। और इंडिया गठबंधन दोनों पार्टियों का जोड़ा जाएगा तो 94,462 वोट। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से भी बढ़त है। तिलोई विधानसभा सीट है, यहाँ से भाजपा तो जीती ही है, आपके सामने दिख रहा है 99,000। एनडीए गठबंधन आगे है, इंडिया गठबंधन यहाँ बहुत पीछे है, बहुत नहीं है, थोड़ा कम पीछे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मृति ईरानी आगे चल रही हैं। अगली विधानसभा है सलोन, यहाँ पर देखिए एनडीए गठबंधन 85,551 वोट मिला हुआ है और इंडिया गठबंधन को 97,043 वोट मिला हुआ है। इस सीट पर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कहीं ना कहीं बहुत आगे है। अब आगे चलते हैं लोकसभा अमेठी। अगर हम अंक गणित का इस्तेमाल करें, विधानसभा में 5 चेहरे होते हैं, 5 विधानसभा है तो 10 चेहरे होते हैं, 15 से चेहरे होते हैं, क्योंकि सपा का कैंडिडेट, बसपा का कैंडिडेट, कांग्रेस का कैंडिडेट, अलग अलग कैंडिडेट के कुछ के भी वोट होते हैं, उसमें घटोतरी बढ़ोतरी भी हो सकती है। यहाँ 2 चेहरे होंगे, एक तरफ स्मृति ईरानी होंगी और दूसरी तरफ कौन होगा उसे आगे वीडियो में आप देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनडीए के पास 4,16,167 वोट हैं, 4,94,780 वोट है यहाँ पर, आप समझ सकते हैं। अगला है यहाँ से प्रत्याशी जो नाम आ रहा है, प्रियंका गांधी के पति हैं रावण वाड्रा, कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, इनके नाम की चर्चा है, इन्होंने बयान भी दिया है कि अमेठी की जनता चाहती है चुनाव चाहे जो लड़े, लेकिन मेरा यहाँ पर वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता है कि पब्लिक को आंकड़ों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, पब्लिक अंधभक्त ना बने। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 2 सीट जीतेगा, 3 सीट जीतेगा। चुनौती देता हूँ, 2-3 सीट जो बता रहा है, चाहे सर्वे हो चाहे अंधभक्तों की पूरी जमात हो, सीधा सीधा गलत बता रहा है। एक बात तो गलत है, कम जीतेगा वो बात हो सकती है सही। तो प्रियंका गांधी के लड़ने की संभावना जो है रायबरेली लोकसभा सीट से है, उस सीट का भी मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा। और यहाँ पर नाम आ रहा था आराधना मिश्रा, प्रमोद तिवारी जी की बेटी हैं, इनका भी नाम चल रहा था। नाम चलता रहता है, उसी के आधार पर हम लोग वीडियो को बनाने का कार्य करते हैं। वर्तमान में विधायक हैं, इनके पिताजी 9 बार के विधायक रहे हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो आप समझ सकते हैं एक प्रभावित चेहरा है और अभी भी विधायक हैं वर्तमान में। रामपुर लोकसभा सीट है प्रतापगढ़ की, और इनके पिताजी प्रमोद तिवारी जी राज्यसभा के सांसद हैं। और अब मैं जो यहाँ पर बयान आया है, संकेत मिले हैं कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को वहाँ से उतारा जा सकता है, इसके संकेत खुद दिया है उन्होंने एएनआई के इंटरव्यू में बताया है कि अमेठी की जनता उनको चाहती है। अब बात है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी, यहाँ पर कांग्रेस उतना महत्वपूर्ण नहीं है, समाजवादी पार्टी का वोटर महत्वपूर्ण है। इस लोकसभा सीट पर यादवों की संख्या काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, एकदम साफ साफ मैं बता दूं, यादवों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ब्राह्मण पहले भी कांग्रेस के मूलभूत वोटर थे और आज भी अगर कोई खुले तौर पर बोलता है तो ब्राह्मण ही बोलता है। यहाँ का ब्राह्मण कांग्रेस को वोट देता है, ये बात सत्य है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब दे देंगे, हालांकि स्मृति ईरानी से लोग परेशान भी हैं, तमाम मुद्दे हैं। वहाँ की अस्पताल ये बंद हो गई थी, आप सोचिए, संजय गांधी की अस्पताल ही बंद करवा दिया गया था। तो तमाम मुद्दे हैं, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, समाजवादी पार्टी का यहाँ पर साथ मिलेगा। और अगर राहुल गांधी स्मृति ईरानी की भिड़ंत होती है, यूँ कहीं प्रियंका गांधी ही लड़ जाएं तो चुनाव यहाँ से जीत जाएंगे। अब रॉबर्ट वाड्रा लड़ेंगे तब भी जीतने की पूरी संभावना है। अन्य कोई चेहरा लड़ेगा तो उसके ऊपर मैं प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं इसलिए जीत जाएंगे, हमारे कहने से कोई ना जीतेगा ना हारेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक बार कोई
नया आदमी आता है आपके इलाके में तो उसके प्रति थोड़ा आदमी सोचता है कि अरे लाइए इसको भी जिताया जाए। जैसे स्मृति ईरानी जीती हैं, उन्होंने बहुत कुछ काम तो नहीं किया है। आपकी राय क्या है, कौन चुनाव जीतेगा? अपनी राय स्पष्ट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।